डस्क का ज़िम्नी इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन की तहकीकात में इंकशाफ। हेरा फेरी की मंसूबा बंदी असिस्टेंट कमिश्नर हाउस में हुई, जिसमें फिरदौसा शिकवान ने भी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने हिदायत की कि शहरी इलाके में वोटिंग 25% से ज़्यादा न होने पाए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डस्का से CPOs को कहा गया कि वो हुकूमत को फेवर दें। प्रिजाइडिंग अफसरान से कहा गया कि पुलिस की मदद लेकर पोलिंग स्टेशन 4:30 बजे बंद कर दें। वोटों से भरे थैले लेकर गायब होने वाले 7 प्रिजाइडिंग अफसरान शाहपुरा की एक नामालूम इमारत और 3 सियालकोट में किसी नामालूम जगह ले जाए गए। लापता प्रिजाइडिंग अफसरान को गैर मजाज पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। इंतखाबी बेज़ाब्तियों के जिम्मेदार डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर अकबर घुम्मन थे। जिन 17 POs ने ड्यूटी से माजरत की दरख्वास्त दी, उन सब की लिखाई एक जैसी थी। चीनी और पेट्रोल के बाद हुकूमत का आवाम को बिजली का भी जबरदस्त झटका। नेपरा ने 1 यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.68 इजाफा कर दिया। फैसला मुल्क भर पर नाफिज होगा। इतलाक 1 नवंबर से इस्तेमाल होने वाली बिजली पर होगा। जो लोग माहाना 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे, उन पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। हुकूमत ने IMF की फरमाइश पर अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी ₹4 इजाफा कर दिया। हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर ₹21.38 कमाने लगी। 1 लीटर डीजल पर हुकूमत की आमदनी ₹28.46 तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें सुनकर शहरी बिलबिला उठे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके विफाकी हुकूमत के एक ही तीर से 3 शिकार। एक तरफ अवाम पर महंगाई का बम, दूसरी तरफ PDL बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ाने का बंदोबस्त किया और तीसरी तरफ पेट्रोल पर GST कम करके सूबाई हुकूमतों की आमदनी में कटौती भी कर दी। 1 लीटर पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ₹4 बढ़ाकर ₹9.62 कर दी गई। डीजल के हर लीटर पर हुकूमत ₹9.14 कमाएगी, लेकिन पेट्रोल पर सूबों को मिलने वाला जनरल सेल्स टैक्स ₹6.84 से कम करके ₹1.43 कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। नून लीग के ख्वाजा आसिफ फट पड़े, कहा कि यहाँ अंगूठे लगाने नहीं, अवाम के हकूक की हिफाजत करने आए हैं। ऐवान को अज़्व मुअत्तल बना दिया गया है। सेनेट में भी गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि रातों रात अवाम पर शब खुद मारा गया और ऐवान की कार्रवाई ऐसे चल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कायद ऐवान वसीम शहजाद ने सेनेट के शोर शराबे में जुमला दिया कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अब भी हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर ₹35 अपनी जेब से दे रही है। फारूक हबीब ने कहा कि ओगरा ने ₹11 बढ़ाने का कहा, हमने फिर भी कम बढ़ाए। दो या 3 साल का मैंडेट लेकर नहीं आए, 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। 5 साल बाद फैसला होगा कि मुल्क में गुर्बत कम हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अटक में तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा करते हुए कहा कि भारत में पेट्रोल ₹250 लीटर है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी होती हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। 70% दालें बाहर से मंगवाते हैं, वो भी महंगी हो गई। हुकूमत ने रात के आखिरी पहर अवाम पर पेट्रोल बम फाड़ दिया। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि गुज़िश्ता रोज एक लंबा खुतबा देने के बाद रिलीफ फराहम करने का ये इमरान खान का तरीका है। PTI की हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। साबित हो गया कि रिलीफ देना मौजूदा हुकूमत की बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। महंगाई और अवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। दौरान गुफ्तगू बिलावल ने कहा कि रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। सिलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान, अख्तर मिंगल, आफ्ताब शेरपाव, एमल वली खान, अनस नूरानी और डॉक्टर मालिक बलोच से भी राब्ते। वफाकी इत्तेहादी जमात MKM ने भी हाथ उठा लिए। पार्टी रहनुमा आमिर खान ने कहा कि हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है MKM उसमें शामिल नहीं। विफाक के फैसलों का बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे आवाम सड़कों पर निकल आए।
इत्तेहादी भी हुकूमत से नाराज होने लगे। MQM के साथ खाफ लीग के कामिल आगा भी जितलाने लगे कि हुकूमत अहम कौमी मामलात पर उनके साथ भी मुशावरत नहीं करती। तहरीक इंसाफ के अपने MNA नूर आलम खान भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिलबिला उठे। कहा कि खुदारा लोगों पर थोड़ा सा रहम करें, हमें भी जवाब देना पड़ता है। मुल्क में चीनी का जखीरा 22 दिन के लिए काफी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा कि चीनी की कीमतों में इजाफा सट्टे की वजह से हुआ। सिंध में ज्यादा शुगर मिल जरदारी पंजाब में शरीफ फैमिली की हैं। सिंध ने 1 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करनी थी, जो नहीं की। शुगर मिल्स मालिकान ने खतरे की घंटी बजा दी। फवाद चौधरी के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि शुगर मिल्स के पास सिर्फ 4 दिन तक का चीनी का स्टॉक बाकी है। मौजूदा चीनी बहरान की जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियां हैं। गुज़िश्ता साल वक्त से पहले क्रशिंग बर वक्त दरामद ना करना बहरान की बड़ी वजह बना। हुकूमत को बर वक्त चीनी दरामद करने का कहा, मगर सुनी ना गई। तर्जमान ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का बयान, कहा कि मुल्क में कोई जखीरा अंदोजी नहीं, चीनी मौजूद। वज़ीर आज़म ने चीनी की बढ़ती कीमत पर भी बेबसी का इजहार करके हाथ झाड़ दिए। अटक में तकरीब से खिताब में कहा कि शुगर मिल्स जखीरा अंदोजी करके अरबों रुपए कमा लेती हैं। जब कोई इकदाम किया जाता है तो ये शुगर मिल्स स्टे ले लेती हैं। शुगर मिल्स पर 40 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया, इस पर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर खत्म करवाने की हिदायत कर दी। पंजाब में डेंगू वार तेज और तेज हो गए। डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा। 24 घंटे में पंजाब में डेंगू से 6 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। इस्लामाबाद में मजीद 52 अफराद डेंगू का शिकार। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 526 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 388 अफराद डेंगू से बीमार हुए। रवा साल पंजाब में डेंगू से 59 अफराद जाँ भाग हो चुके। पेशावर में भी डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। मजीद 117 अफराद ने डेंगू की तस्दीक। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हरा दिया। आज के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड की टीम सिर्फ 85 रन बनाकर आउट हो गई। पूरे ओवर भी न खेल सकी। भारत ने 86 रन का हदफ 7 ओवर में ही हासिल कर लिया। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक्शन से भरपूर मुकाबलों का सिलसिला आज फिर शुरू हो रहा है। आज रात एथलेटिक क्लब और कैडिस की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ला लीगा के एक्शन से भरपूर मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।